मैंने कहा था ना, ये सब बकवास है। चलो यहाँ से, हम खुद चारू को ढूंढ लेंगे। चलो। तुम जिसे ढूंढने जा रही हो उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगी, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। क्या मतलब? चारू एक प्राचीन नगरी का नाम है जो रेगिस्तान के नीचे दब चुकी है। कहाँ मिलेगी ये नगरी? तुम्हें अपनी मौत का जरा भी भय नहीं है? ठीक है, पूरब की ओर जाओ। ना रात में ना दिन में, जहां सूरज की पहली किरण पड़े, खोदो वहीं। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो तुमने हमारे राज के बारे में पता कर ही लिया। इस राज को लेकर यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। कैद कर लो इन्हें। सुनिए सुनिए, आप में से किसी ने भी चारू का नाम सुना है? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। तस्वीर में क्या राज छुपा है? बताओ, वरना हम तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्या हो रहा है ये सब? हाँ? तुम बीच में बताओ, हमें इस तस्वीर में छुपे राज चाहिए, बस और कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं वो राज नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। नहीं। तुम घबराओ मत, हम इन सबको देख लेंगे। क्या देख लेंगे? हाँ? चल। शुक्रिया। अगर आज तुम मेरी जान नहीं बचाते तो ये राज उनके हाथ लग जाता। आखिर इसमें ऐसा कौन सा राज छुपा है? देखो, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। पर तुम किसी को बताओगे नहीं ना? नहीं बताएंगे। हाँ, इसमें इस तस्वीर में चारू का राज छुपा हुआ है। चारू का राज? हाँ। वो सब इस राज के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि शायद खजाना वो इसी चारू के अंदर है। चारू के अंदर मतलब? ये चारू है कौन? चारू एक पुरानी नगरी है जो जमीन के नीचे दब गई है। यानी कि चारू किसी इंसान का नाम नहीं है? नहीं तो? ये देखो, इस नक्शे में चारू नाम की नगरी बनी हुई है, और मुझे पूरा यकीन है कि खजाना इसी के अंदर है। तुम्हें खजाने के बारे में किसने बताया? देखो, स्वास्थ्य गांव में खजाने की कहानी तो सबने सुनी हुई है, पर कोई इसे ढूंढने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो भी उसे ढूंढने निकलता है वो जिंदा नहीं बचता।
चलो हमारे साथ। सुनो, तुम्हें किसी से भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम पर जरा सी भी आंच नहीं आने देंगे, जरा सी भी। जानता हूं मैं। ठीक है, चलो। लगता है हम खजाने को नहीं, मौत को ढूंढने आए थे, और इस बार क्या खूब ढूंढा है। चुप करो। तो बार बार मेरी जान पर आती है और ऊपर से डांट भी खानी पड़ती है, और यहाँ पे मुझे कोई खाना देने वाला भी नहीं है। चुप करो। अच्छा सुनो, एक काम करो, ये जो मटका है इसे मेरी ओर फेंको। उसमें कुछ नहीं है। ठीक है। ध्यान से। यहाँ जल्दी जल्दी। लगता है कोई आ रहा है। हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? ठीक से बैठो। चलो, तुम्हें सजा देने का वक्त आ गया है। मेरे लिए यही सजा काफी है। अब और क्या सजा? सरदार ने तुम दोनों को मारने का हुक्म दिया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, नहीं। मर गया। हाय मेरा पेट। हाय। चलो। अच्छा शंभू, ये बताओ कि चारू नगरी है कहाँ? इस नक्शे के मुताबिक उस नगरी को स्वास्थ्य गांव के नीचे होना चाहिए। तो हमें अपनी खोज कहाँ से शुरू करनी चाहिए? गांव की सीमा खत्म होते ही हमें रेगिस्तान से शुरू करना होगा। ये देखो, इस नगरी के आसपास ना ही कोई नदी है और ना ही कोई घर। मतलब नगरी के आसपास सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान था। चलो। संभल के। क्या हुआ? जिस तरह से तुमने मेरा ख्याल रखा, मेरा भाई भी मेरा इसी तरह से ख्याल रखता था। रखता था मतलब? अब कहाँ है वो? पता नहीं, पर वो जहां भी है मुझसे दूर नहीं। हमारे ख्याल से हमें कुछ देर यहीं रुकना चाहिए। नहीं, हमें इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे लिए पानी लेके आते हैं।
आप चिंता मत कीजिए भैया, सब ठीक हो जाएगा। कुछ पता चला? जी नहीं महाराज। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर हमारी सेना के प्रमुख सिपाही जा कहां सकते हैं? सेनापति चारू सिन्हा, आज से आप यहीं हमारे महल में रहेंगे और हर वक्त आप चौकन्ने रहेंगे। लेकिन महाराज। भैया ठीक कह रहे हैं सेनापति चारू सिन्हा, हम आपको नहीं खोना चाहते। हमें डर है कि कहीं 15 साल पुरानी की गई भविष्यवाणी आज सच न हो जाए। हमें डर है कि कहीं श्रमिकों के मसीहे ने आर्य नगर के खिलाफ अपनी बगावत न शुरू कर दी। महाराज आप बिल्कुल चिंता न करें। अगर उनका कोई मसीहा है भी तो उसका कोई भी कदम उठने से पहले हम उसे जान से मार देंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो कल सुबह से ही हम लोग श्रमिकों की बस्ती में उसकी खोजबीन शुरू कर देंगे। ठीक है, पर उसे खत्म करने से पहले हम उसे एक बार जरूर मिलना चाहेंगे। हमें लगता है आर्यनगर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हम चाहते हैं कि इस तूफान के थमने तक आप कुछ दिन आर्यनगर से बाहर रहें। एक बार ये तूफान अगर शुरू हो गया तो फिर शायद कभी नहीं थमेगा। शंभू, 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 हुआ क्या? पता नहीं, किसी ने मेरे सर पर वो तस्वीर कहाँ गई? कोई उस तस्वीर को लेकर चला गया। अब हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? पर हमें जाना तो रेगिस्तान में ही है। पर हमारी समझ में नहीं आ रहा कि खजाने की खोज में हमें रोकना कौन चाहता है। चाहे जो भी हो, खजाना सिर्फ तुम्हें मिलेगा और मुझे नहीं। ये खजाना सिर्फ हम दोनों को ही मिलेगा। जो भी इस मौत के रेगिस्तान में जाएगा वो चारों की तरह मर जाएगा। जो भी इस मौत के रेगिस्तान में जाएगा वो चारों की तरह मर जाएगा। चलो जाओ यहाँ से। जो भी इस मौत के रेगिस्तान में जाएगा वो चारों की तरह मर जाएगा। अगर हम इसकी बात पे इतना ध्यान देंगे यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भी इस मौत के रेगिस्तान में जाएगा वो चारों की तरह मर जाएगा। चलो। शेरा, क्या ये काम अभी करना जरूरी है? हम ये काम कल भी कर सकते हैं। ना रात में ना दिन में, जहां सूरज की पहली किरण पड़े खो दो वहीं। सूरज निकलने पर उसकी किरणें तो हर जगह पड़ेंगी,
फिर शेरा को पता कैसे चलेगा खुदाई कहाँ से शुरू करनी है? चारू एक प्राचीन नगरी का नाम है जो रेगिस्तान के नीचे दब चुकी है। अब इतने बड़े रेगिस्तान में शुरुआत कहाँ से करूं? शेरा, क्या हम शुरुआत थोड़ी देर सोकर कर सकते हैं? ठीक है, कुछ देर यहीं आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जो भी इस मौत के रेगिस्तान में जाएगा चारू की तरह मर जाएगा। जो मौत के रेगिस्तान में जाएगा चारू की तरह मर जाएगा। जो भी इस मौत के रेगिस्तान में जाएगा चारू की तरह मर जाएगा। जो भी इस मौत के रेगिस्तान में जाएगा चारू की तरह मर जाएगा। क्या तुम्हें पता है हमें यहाँ से जाना कहाँ है? तस्वीर के बिना ये पता लगाना काफी मुश्किल है। अब इतने बड़े रेगिस्तान में हम वो जगह ढूंढेंगे कैसे? तुम चिंता मत करो, हम दोनों कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। लगता है हमारे अलावा यहाँ और कोई भी है।